मीरा। सुरभि के घर मिली है, पर सुरभि कुछ चिंताग्रस्त मनस्थिति में है। आइए अब देखते हैं आगे। अरे 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 सुरभि, तू क्या कर रही है? जूस बाहर गिर रहा है। तू कहाँ खो गई है? ओह सॉरी सॉरी। कब से देख रही हूँ सुरभि, तू आज कुछ ठीक नहीं लग रही। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ, पर क्या क्या बात है सुरभि? तू खुलकर बता। हम एक दूसरे की तकलीफ आपस में शेयर तो करते रहते हैं ना। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। कुछ तो है, बता ना, बोल दे सुरभि, क्या हुआ है? ओपन अप यार। तुम लोग भी ना छोड़ोगे ही नहीं। एक्चुअली पारस की बात है। क्या बताऊं, वैसे तो छोटी ही है पर बड़ी भी है। पारस की बात है? उसे क्या हुआ? तुझे तो पता है ना, पारस कितना सरल, सीधा और सुसंस्कारी है। अपने सिद्धांतों में कभी भी समझौता नहीं करता। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो उसमें क्या हुआ? बात कुछ ऐसी है कि पारस की जिस नई कंपनी में जॉब लगी है, वहाँ ट्वाइस इन अ वीक क्लबिंग एंड पार्टीज होती है। नॉन वेज, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग तो अक्सर चलते ही रहते हैं, और वे लोग पारस से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके साथ एंजॉय करे, जो वो नहीं कर पाता। ये सब तो पारस को जमेगा ही नहीं। तो उसमें दिक्कत क्या है? उसे नहीं जमता तो नहीं जमता। देख मीरा, नई और अच्छी जॉब है, सैलरी पैकेज भी बड़ा है, प्रमोशन के भी पूरे चांसेस है, और दूसरी ओर घर में थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस भी तो चल रहे हैं। होम लोन भरना है, बच्चों की फीस भी तो है, और ऐसे सिचुएशन में पारस सिर्फ और सिर्फ अपने सिद्धांतों के कारण ये नौकरी छोड़ रहा है। क्या करूं, कैसे समझाऊं पारस को? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर जो वो थोड़ा घुल मिल जाए तो? आजकल ये कितना कॉमन हो चुका है। ओ हेलो सुरभि, ये तू क्या कह रही है? होश में तो है? आज पारस जैसा गुणवान व्यक्ति ढूंढने पर भी नहीं मिलता। क्या तू अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहती है? पारस को मोरल सपोर्ट करने की जगह तू उसे व्यसनों की ओर धकेल रही है। इसका तेरे बच्चों पर क्या असर होगा, ये अंदाजा भी है तुझे? आज ना मुझे तो तुझ पर भी शक हो रहा है कि तू एक सच्ची आर्य है या नहीं। ऑब्वियसली मैं एक आर्य ही हूँ। ये कैसी बात कर रही है तू? सिर्फ आर्य समाज में जाके या प्रतिदिन हवन करके यदि हम अपने आप को आर्य कहते हैं तो ये केवल दिखावा है। खान पान में शुद्धि, सत्यनिष्ठ व्यवहार, वेदादि शास्त्रों के अनुरूप जीवन और ईश्वर में दृढ़ विश्वास यदि हम में नहीं तो क्या हम सच्चे आर्य हैं? तुम लोग तो मुझ पर टूट ही पड़ी हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही। सुरभि, बात तो है सिद्धांतों से समझौते की। अब बैठ, चल शांति से बात करते हैं। याद कर स्वामी दयानंद के जीवन की उस घटना को, जब स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चारों ओर पाखंड के बीच स्वामी जी के विचारों की ज्योति न केवल भारत में प्रज्वलित हो रही थी, परंतु दूर देश अमेरिका में भी उस ज्योति से लोग प्रभावित हो रहे थे। अमेरिका में कौन प्रभावित हुआ था? कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लेवेट्स्की। नाम तो कुछ सुने से लग रहे हैं, पर मुझे आधी अधूरी बात पता है। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। कौन थे वो लोग और उनकी क्या बात है? तुझे तो पता ही है, सन 1875 जिस वर्ष भारत में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, उसी वर्ष न्यूयॉर्क में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसके फाउंडर थे कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लेवेट्स्की। दोनों संस्थाएं आध्यात्मिक नवजागरण और एक अच्छे मनुष्य के निर्माण के लिए प्रयत्नशील थी। केवल इतना ही नहीं, आर्य समाज जिन 4 वेदों के ज्ञान को संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहता था, उन वेदों के प्रति थियोसॉफिकल नेताओं की भी थोड़ी सी रुचि थी। पर ये कैसे संभव है? कहाँ अमेरिका, कहाँ भारत और कहाँ वेद? उनको वेदों के बारे में कैसे पता चला? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैडम ब्लेवेट्स्की युवा अवस्था में भारत और तिब्बत का भ्रमण कर चुकी थी, तभी शायद उन्हें वेदों की बातों में रुचि जागृत हुई होगी। हाँ, वैसा ही था। अरे पर वे स्वामी जी से कैसे प्रभावित हुए?
अरे स्वामी दयानंद जी का आध्यात्मिक व्यक्तित्व विश्व में अनूठा ही था। वेदों का उनका ज्ञान तथा निष्ठा अद्वितीय थी। ऐसे व्यक्तित्व से तो कोई भी प्रभावित हो जाएगा। सही कहा मीरा तूने। उनके जैसा वैदिक संस्कृति का प्रकांड पंडित कोई दूसरा हुआ ही नहीं। तर्क की कसौटी पर सत्य को प्रतिष्ठित करना, ये तो स्वामी जी की विशेषता थी। ऐसी प्रतिभा के कारण ही ऑलकॉट और ब्लेवेट्स्की उनसे प्रभावित हुए थे। हाँ, पर स्वामी जी से उनका संपर्क कैसे हुआ? मूलजी ठाकर सिंह नाम के एक भारतीय ने ही ऑलकॉट को स्वामी जी के बारे में बताया था। फिर तो ऑलकॉट ने स्वामी जी को पत्र भी लिखा और अपनी संस्था का विस्तृत परिचय दिया। आगे लिखा कि वैदिक धर्म के बिना मानव जाति का कल्याण नहीं हो सकता, इसीलिए आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो इस पत्र को लेकर स्वामी जी का क्या रिएक्शन था? प्रसन्नता। प्रसन्नता के सिवा और हो भी क्या सकता है। कोई ईसाई अपने धर्म की धारणाओं से बाहर निकलकर सत्य को यानी वैदिक मान्यताओं को स्वीकार जो कर रहा था, स्वामी जी ने भी पत्र के द्वारा प्रत्युत्तर दिया और ये पत्राचार लंबा चला। आगे आगे फिर क्या हुआ? ये लगाव इतना गहरा हो गया कि उन लोगों ने आर्य समाज मुंबई के प्रधान श्री हरिश्चंद्र चिंतामणि जी को पत्र लिखकर सूचना दी कि वे दोनों भारत आ रहे हैं और स्वामी जी से मिलना चाहते हैं। इतना ही नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी आर्य समाज की शाखा का रूप देना चाहते हैं। वाह! तो सिया, क्या वे सच में भारत आए और क्या आर्य समाज ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया? जी बिल्कुल आए और 4 दिन मेरठ में स्वामी जी के साथ भी रहे। इस प्रथम भेंट में और पत्र व्यवहार से स्वामी जी को विश्वास हो गया कि वैदिक ज्ञान, दर्शन और सिद्धांतों में इन लोगों की पूरी आस्था है और वे लोग पश्चिमी देशों में जाकर इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। तब तो आर्य समाज ने उनको अनुमति दे दी होगी ना? हाँ, सन 1878 में न्यूयॉर्क से थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मुंबई में लाया गया और थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ आर्य समाज ऑफ आर्यावर्त यह नामकरण भी किया गया। अरे इतना ही नहीं, लंदन में जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा स्थापित हुई तो उसका नाम ब्रिटिश थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ आर्यावर्त रखा गया। यह स्वामी जी का प्रभामंडल ही था जिसका जादू सारी दुनिया के धर्म जगत में फैल रहा था। अरे सिया, एक मिनट, मुझे ये बता, ये सारी बातों का पारस की बातों से क्या लेना देना? बस यही तो समझाना है तुझे। इतनी चाहना के बाद भी जैसे ही दयानंद जी को ये पता चला कि ये लोग वैदिक सिद्धांतों से हटकर ईश्वर के अस्तित्व को मानते ही नहीं, वैदिक सिद्धांतों में भी उनकी आस्था डगमगाने लगी है, तो स्वामी जी जान गए कि आर्य समाज की शाखा बनकर थियोसॉफिक नेता केवल लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। स्वामी जी ने इन लोगों के साथ स्पष्टता करने हेतु कई बार प्रयास किए, किंतु वे लोग स्वामी जी से मिलना ही टाल रहे थे। तो फिर आगे क्या किया स्वामी जी ने? फिर 28 मार्च 1882 शाम 6 बजे मुंबई के फ्रामजी कावसजी हॉल में बड़ी सभा में स्वामी जी ने की एक सिंह गर्जना। कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लेवेट्स्की को मैंने दृढ़ ईश्वर विश्वासी तथा वेद एवं वैदिक धर्म के सभी सिद्धांतों के प्रति गहरी आस्था रखने वाले समझा था। प्रथम तो इन लोगों ने वेदों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की और आर्य समाज के मंतव्यों से सहमत होकर उसका प्रचार प्रसार करने की बड़ी बड़ी कस्में खाई, किंतु धीरे धीरे इनका वास्तविक रूप उभर कर आया है। ये लोग योग के नाम पर मिथ्या चमत्कार का प्रोत्साहन देने वाले हैं, तांत्रिक विद्याओं में विश्वास रखने वाले हैं तथा ईश्वर वेद अर्थात वैदिक धर्म में उनकी कोई आस्था नहीं है। सिद्धांतों के संबंध में किसी भी प्रकार की ढील अस्वीकार्य है, अतः नास्तिकों का खंडन करने में आलस्य करना मैं पाप समझता हूँ और वैदिक सिद्धांतों में समझौता करना भी पाप ही है। इसलिए मैं दयानंद सरस्वती घोषणा करता हूँ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी आर्य समाज की शाखा नहीं है। जो मनुष्य आर्य समाज के नियमों को अपनी प्रसन्नता से माने वह वेद अनुयायी और जो न माने वह केवल थियोसॉफिकल सोसाइटी के सभासद रहेंगे। अतः न तो आर्य समाज यह सोसाइटी की शाखा है और न तो सोसाइटी को आर्य समाज की शाखा मानना उचित है।
सिद्धांतों से समझौता कदापि नहीं। सब मंत्रमुग्ध इतने हो गए कि तालियां बजाना भी भूल गए। जोरदार तालियों से करें उनका स्वागत। कितना सुंदर और सटीक सुस्पष्ट प्रस्तुतिकरण था। ऐसा नहीं लग रहा था हम प्रोफेशनल कोई ऑडिटोरियम में पहुंच गए थे। लग रहा था कि नहीं, हाथ ऊपर करिए बहने। धन्यवाद, धन्यवाद। इतनी मेहनत